तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर जो आपका अभी होने जा रहा है। तो ये पेपर मुझे अभी-अभी मिला है। तो मतलब कि जो आज आपका पेपर है संस्कृत का तो आज होने जा रहा है, यानी कि आज है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी के लिए पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये पेपर मुझे अभी सुबह-सुबह एक जन ने बताया, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने आप बता दिया जाए, ताकि आप लोगों को चाहे इसमें जितना भी टाइम है, उतने टाइम में आप लोग इसको पूरी तरह से देख सकते हो, ताकि आपको किसी पे कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोग उसे अच्छी तरह से पढ़ भी सकें, सीख भी सकें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है समय यहाँ पर कक्षा 9वीं संस्कृत 12 फरवरी 2025 और यहाँ पर पूर्णांक की बात करें पूर्णांक 75 नंबर का समय दिया है 3 घंटे। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है। तो इस प्रकार से तो सब तरह आपके सामने यहाँ पर सही प्रकार तो हम लोग सही प्रकार से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है आप लोग सामने यहाँ पर नरेंद्र स्पर्श पदे संधि अस्थि। तो इसमें पूछा गया है कि जो नरेंद्र है उसमें कौन सी संधि है। तो आप लोगों को पता हो तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता तो उनको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला है आपका दीर्घ संधि पे गुण संधि पे एड़ संधि पे वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला जिसमें हो जाएगा गुण संधि। ठीक है। अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर खा में लिखा है भानु उदय स्मृत संधि विकसित अस्थि। यानी जो भानु उदय है उसका हम लोग संधि विकसित कहते हैं। तो क्या होगा तो इसका भी आप लोग सामने यहाँ पर खा खरगोश का हो जाएगा तीसरा वाला जिसमें हो जाएगा भानु प्लस उदय। ठीक ये हो जाएगा आपका ग गमला अगला है व्यंजन संधि उदाहरण अस्थि यानी व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा सच्चितः। क्या हो जाएगा सच्चितः। अगला क्वेश्चन नंबर घड़ी का जिसमें लगा है नारायण पति इतमत समस्त भक्ति। यानी जो नारायण पति से है तो इसमें क्या सदस्य इसमें आ जाएगा नरपति। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। अब ना आपका एड़ा में देखते हैं एड़ा में लगा अभ्यय समास इति समास उदाहरण अस्ति। यानी जो अभ्यय समास है इनमें से कौन सा समास का उदाहरण है मतलब कि तो अभ्यय समास का हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर यथाशक्ति यानी कि चौथा वाला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है पीताम्बर इति उदाहरण का समास अस्ति। जो पीताम्बर है इन समास में से किसका उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास का। तो ये पीताम्बर है जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूरी दिखाते हैं। तो स्टूडेंट रिक्त स्थान भी आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर भी दिए गए हैं। तो पहला लिखा है का कबूतर जिसमें लगा बी प्लस खालिस्तान फिर प्लस लेफ्ट बिलो। इसमें आ जाएगा बी प्लस में आ जाएगा आपका का बिलो क्या आ जाएगा लोक आ जाएगा यहाँ पर। तो हमको भरना है यहाँ पर लोक इस प्रकार से लोक भरना है। ठीक है। फिर खा खरगोश का लिखा है यहाँ पर लघु प्लस तमप। तो लघु प्लस तमप में आ जाएगा लघुत्तम। क्या आ जाएगा लघुत्तम क्या आ जाएगा लघुत्तम। ठीक है। अगला गमला जिसमें लगा क्रय प्लस कर्णियम। तो गमला अनियम। तो इसमें क्रय प्लस अनियम भरना अनियर भरना। ठीक है। फिर घाघड़ी का हो जाएगा की दैसी बीड़ा निदाते पढ़ती। तो घाघड़ी का हो जाएगा नवी नाम। ठीक है नवी नाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन मेरा जिसमें लिखा है माता काम अतिशयत्य। तो माता काम अतिशयत्य में आ जाएगा पुत्रियम। क्या जाएगा पुत्रियम इस प्रकार से आ जाएगा। अगला चम्मच का जिसमें लिखा है वितत क्षीण की 10 भक्ति। तो इसमें लगना आपको अक्षीण। क्या लिखे अक्षीण। ठीक है। इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। हम करेंगे युग मेलन मतलब कि सही जुड़ियाँ मिलाएंगे। सही जुड़ियाँ किस प्रकार से मिलाना चलिए हम आप सामने यहाँ पर आंसर सही बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर जी जो लगा बालक्यम। तो बालक्यम का हम लोग मिलाएंगे किससे यहाँ पे मिलाएंगे द्वितीय एक वचनम से। ठीक है। फिर मुन्या का मिलाएंगे हम लोग प्रथम बहुवचनम से। फिर नघा का मिलाएंगे हम लोग गमला का मिलाएंगे तृतीय एक वचन से। क्या तृतीय एक वचन से। लतासु यानी घाघड़ी लतासु का मिलाएंगे हम लोग सप्तमी बहुवचन से। स्वा यानी अड़ावा स्वा का मिलाएंगे हम लोग आने वाला कल। और आगे का मिलाएंगे हम लोग किससे यानी 4 चम्मच का मिलाएंगे हम अव्यय पद से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने युग मेलन यानी कि सही जुड़ियां भी हो गई हैं। आप लोग चाहो तो वीडियो को रुक कर रख सकते हो सीख सकते हो। चलिए हम करेंगे एक वाक्य का उत्तर। तो एक वाक्य का उत्तर करने से पहले मैं यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी का बताया था फिर मैंने आपके सामने यहाँ पर संस्कृत का बताया फिर आपका गणित का पेपर है। ठीक है। तो इन प्रकार से मैं आपके सामने पूरे पेपर आपके सामने यहाँ पर लेके आऊँगा साथ ही आपको समझाऊंगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग एक वाक्य को तभी कर लेते हैं। जैसे का उत्तर में लिखा है
पिबति इति पदे का धातु, यानी पिबति पदे के भा धातु। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो इसमें आ जाएगा आप लोग सामने, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो इसमें है पा इति धातु, इसमें जो पिपति में है पा लिख देना, आपको क्या लिखना, पा लिख के इते से तंता लिख देना है, ठीक। चलें दूसरा देखते हैं खाकाउस। खाकाउस में पूछा है गमिष्यामि इति पदे का लकार अस्ति, यानी इसमें कौन सा लकार है। तो इसमें बोलूँ है लट लकार, लट लकार लकार, ठीक है, लट लकार। गा कम लग लोगो पिमाबी इतमस पदे पुरुष अस्ति, तो इसमें आ जाएगा उत्तम पुरुष, क्या जाएगा उत्तम, उत्तम पुरुष। फिर घाघड़ी का, घाघड़ी में लिखा है लभते इतमस पदे वचनम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा एक वचनम, क्या जाएगा एक वचनम, ठीक वचनम। अड़ा वाले में लिखा है दुर्गति इतमस पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आ जाएगा अड़ा वाले में दुर, क्या जाएगा दुर, ये लिखना है दुर। फिर लगा चार चम्मच का, जिसमें लिखा है अनुक्रमण यदि पदे का उपसर्ग, इसमें अनु, क्या जाएगा अनु। तो इस प्रकार से आप सामने एक वाक्य के उत्तर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग आशा करता हूँ आप लोगों से सीख भी लिया होगा, और साथ ही मैं आप लोगों के सामने ये भी बताऊंगा कि आप लोग अगर इनके आंसर के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो किस प्रकार से करना, वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो के बीच में बता दूंगा कहीं भी। चलिए तो आप लोग प्रश्न 5 में लिखा है शुद्ध वाक्य समक्ष आम व अशुद्ध वाक्य समक्ष ना लिखना है। मतलब जो सत्य हैं, जो सही वाक्य है उनको हम सही का सत्य लिखेंगे, और जो है असत्य लिखेंगे, मतलब सत्य इनको हम आम नाम ना पढ़ते हैं। तो पहले लगा है अहम दिज्ञा कथाम पठामी अति विशेष पद कथाम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा आम, आम मीन्स मतलब कि सत्य, ठीक है, ऐसे लिखना है। अखिन्न बाल अन्न विशेषण पाद अस्ति, तो इसमें आ जाएगा ना, ना। इंद इतमस पादया पद शक अस्ति, तो इंद इसमें आ जाएगा आम्र, यहाँ पर गगन में लगोगे आम्र। घाघड़ी में रसाल इतमस पदया पर कदवी भक्ति, तो घाघड़ी में लिखोगे आप लोग क्या ना, ना। अल शीघ्रम इतमस विलोम पद अति से मुभस्ति, तो एड़ा वाले में लिखना आपको ना, ना। अध इतमस विलोम पद उभरी भवती, तो चा चम्मच में जाएगा आम्र। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आम्र ना हो चुके हैं, यानी सत हो चुके हैं। हम लोग करेंगे यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्न उत्तर, जिसमें आप लोग सामने दिए गए हैं। तो पहली प्रश्न लिखा है यहाँ पर प्रश्न अच्छे से आधुलिखित प्रश्न उत्तर भाषा के भाषा में लिखिए। तो कवि का संबोधि, ठीक है, तो 2 नंबर में। फिर माता का मतवेश, ये 2 नंबर है। इस प्रकार से 2 नंबर के 3 नंबर के, फिर इस प्रकार से 4 नंबर है। तो इन सभी के आंसर हम आप लोग सामने बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ ये देखते हैं कहाँ से, प्रश्न नंबर 6 से, इसमें लगा कवि का संबोधित 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 से देखते हैं। तो स्टूडेंट जरा प्रश्न नंबर 6 का आंसर, जो कि मैंने आप लोग सामने यहाँ पर उत्तर ढूंढ के आपके गाइडों से, इनको मैंने छाट के गाइडों में से ले लिया है। तो पहले जैसे यहाँ पर लिखा था 6 में निर्धारण वाक्य परिदहिता की दशा, ये अथवा वाला आंसर है। तो उत्तर लिखेंगे निर्धारण वृद्धा दुहिता विनम्रा मनोहर चास्ती, मतलब ये अथवा वाला था, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला। और 7वां देखते हैं, 7 में लिखा है कि कुत्ते दरिद्रता का भवती, तो इसमें लिखना आपको बचने, ठीक है। तो काफी ज्यादा सारे हैं 2 नंबर में, तो आप इस प्रकार से लिखते जाए। स्टूडेंट सब तो आपको गूगल ओपन करना है, गूगल ओपन कर दिया आप लोग सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप लोग सामने इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या स्टूडेंट नोट्स पीजी, जैसे आप इंग्लिश में स्टूडेंट नोट पीजी लेंगे किस प्रकार से लिखना है। चलिए मैंने यहाँ पर लिख के दिया, मेंशन कर दिया। तो सब आप लोग के सामने जो वेबसाइट आई उसी पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस नीचे इंस्टॉल करते जाना है, ठीक है। वो आपको दिखना है MP बोर्ड, जहाँ पे MP बोर्ड लिखा होगा वहाँ पे आपको रुक जाना है, ठीक है। तो जहाँ पे जी लिखा आप लोग सामने यहाँ पे MP बोर्ड हमें कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर चाहिए था, ठीक है। तो अभी हाल में यहाँ पे कक्षा 9वीं का हिंदी का डल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सामने यहाँ पे जो अगली लाइन आई है वो कक्षा 9वीं की संस्कृत का आएगा 2025 का पेपर। और जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सामने उसका संपूर्ण सॉल्यूशन जो PDF के जरिए मैंने आपको समझाया बताया, तो पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग अपनी जब चाहे तब पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था कि बालस्य मित्राणि क्रमत त्वरणात् अभवन, तो इसका आंसर लिखेंगे बालक मित्र विद्यालय गमन त्वरणात् अभवन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को सीखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बाला कदा क्रीडन्तु अगच्छत्, तो इसमें लिखे बाला पाठशाला में बिलक क्रीडन्तु अगच्छत्, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था बालिका की दृष्टा आश्चर्य कर जाता, तो इसका आंसर लिखेंगे बालिका स्वयं प्रसाद दृष्टा आश्चर्यत जाता। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि यहाँ पर कि सुन काक निशंत बालिका प्रथम, तो उत्तर लिखेंगे हम लोग काक निशंत बालिका प्रथम, तो इसका ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12
जिसमें लिखा आता है यहाँ पे हमको क्या प्रश्न बनाने थे, तो हम लोग इस प्रकार से प्रश्न बना दिए इनके, ठीक है, 11वें के। तो चलो वीडियो को रुके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग के सामने यहाँ पे पूछे गए थे क्या, यहाँ पे हमको ये लिखना था, तो इस प्रकार से ये दिया गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो इसमें 13 का आंसर जे रहे, इसमें आ जाएगा पहले का 10 हैश थे और खा में जे आ जाएगा। 14 में का आंसर जे है, ठीक है। 2 श्लोक पूछे गए हैं 14 में, तो 2 श्लोक आप लोग सामने जे हुए। अगर आपको आते हैं तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर सही क्रम लिखना था, श्री गणेश ऐसे लिखा जाता है, और अहम विद्यालय गच्छामि त्वजलम पास ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की आंसर बता, तो पहले का का में आ जाना लिखना आपको सरसा, खा में वृद्धा, गा में वृतंत, घा में जतत, रक्षित चिद सिद्ध। अगर आप लोग पेपर होगा तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या क्रम से जमाना है, तो किस प्रकार से क्रम जमाएंगे, तो पहले आपको खा खरगोश का पहले लिखना है, फिर का कबूतर की लिखनी है, फिर लिखनी है घा घड़ी की, फिर तीसरी करेंगे, इनको हम क्रम में जमाएंगे, ठीक है। 18 में भी आपको सही लिखना था, तो 18 का आंसर जे रहा। 19 में आपको सामने यहाँ पर जे था, इसके आंसर का में का आंसर जे है, खा में का जे है, गा में। 20 में आपके सामने जे है, 20 का आंसर जे है, और 21 में का आंसर जे रहे आप लोग सामने, ठीक है। और 22 में का जो आपके सामने अवकाश प्रार्थना पत्र आया, तो आपको प्रार्थना पत्र ऐसा लिखना है, ठीक है। और 23 में पे मम विद्यालय अस्माकम विद्यालय, तो ये आपका निबंध है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर संस्कृत का पूरा पेपर समझा